इसने यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है आपको, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम दे रखा है, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम इज क्लोज टू, यानी कि नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 न्यूक्लियन होते हैं, 7 न्यूक्लियन होते हैं कि नहीं होते। तो 14 तो मास है, मास नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 और उसमें 14 में से माइनस करोगे तो 14 हो जाएंगे, कितने न्यूक्लियंस हो जाएंगे 14। तो इस केस में 14 न्यूक्लियंस हो जाएंगे। तो कैलकुलेटेड बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन, तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि n इंटू में mp कर देंगे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा आपके पास, वो कितना आ जाएगा 7 इंटू में 1.00783 AMU में आ जाएगा ये, और मास यानी कि n इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन ये आ जाएगा आपके पास 7 इंटू में 1.00867 AMU। तो टोटल ऐड कर दो इसको, 7 इंटू में 1.00783 प्लस 7 इंटू में 1.00867, ये तो क्या आ जाएगी आपके पास अलग अलग। अभी न्यूक्लियस का मास कितना है, इतना, तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितना दे रखा है 14.00307। तो ये है अब आपके पास कैलकुलेटेड मास, ये तो क्या है कैलकुलेटेड मास। तो मास डिफेक्ट निकालोगे डेल्टा m कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटेड मास में से माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको करके देखो कितना आ रहा है, तो उससे मास से मास डिफेक्ट आएगा, कितना आ रहा है इसमें, फोन से कर लो, 7 इंटू में 1.00783 1.00783 7 इंटू 1.00867 67 1155, इसमें से माइनस करेंगे 14.00307, करो कितना जाएगा, ये 0 पॉइंट कुछ 0.11243, ये इतना मास डिफेक्ट आ गया आपके पास। अब एनर्जी निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सी स्क्वायर से, तो E इक्वल टू मास डिफेक्ट है तो कन्वर्ट कर लेंगे ना, पहले AMU में निकाल लो, तो आ जाएगा आपके पास 0.11243 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर 16, सो 9 इंटू 10 की पावर 16 कर दो इसको मल्टीप्लाई 9 से, वन पॉइंट 11 इंटू 10 की पावर 16, क्या आ जाएगा आपके पास। तो अभी ये किस में आया, AMU में आया है, तो AMU में, तो मैं इसमें को कन्वर्ट करना है 1 AMU में, अगर हमें इसको निकाले किसके kg में, AMU मीटर पर सेकंड, इसकी लाइट ऑफ स्पीड की, तो एनर्जी तो AMU में ही आएगी, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी एनर्जी, तो रुको एनर्जी किस में आ जाएगी, ये किस में ले रखा है इसने, AMU में दे रखा है ना आपको, तो और इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ही केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 1.6605 इंटू में 10 की पावर -27, यानी कि यहाँ से E इक्वल टू जो आएगा इसको ही मल्टीप्लाई करो पहले इसको, यानी कि 0.11243 इंटू में 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 16, इसको सोल्व करो आंसर आएगा अभी बस कितना रहा है 1.680, पूरे को सोल्व कर लिया, हाँ, इसको 0.11243 इंटू में 1.6605 इंटू में 9 कितना आ रहा है 1.68 021 0135
इंटू में 10 की पावर, ये 16 है, ये -27 है, तो 4 7 यानी कि -11 आ गया आपके पास। ये किस में आ गई? जूल में आ गई, जूल में आई आपके पास। डिवाइड बाय 1.6 इसको अब करोगे आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई ये किस में आ जाएगा? फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये आएगा आपके पास किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो किससे? 10 की पावर -6 से, को -6 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 10 रेज़ की पावर 2 ये आ जाएगा आपके पास 10 रेज़ की पावर, ये -17 ये 19 है, तो 10 रेज़ की पावर यानी कि 1.6802 इतना ही लिख लो, डिवाइड में 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट, 1.1 समथिंग। यानी कि करके देखना, प्रॉपर करना इसको। 1.6802 को डिवाइड करो 1.6 से, 1.05, तो ये आ जाएगा आपके पास 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी ऑप्शन होना चाहिए। आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर, तो आप देखो, ठीक है, 104 मेगा, यानी कि पहले तो आपने मास डिफेक्ट निकालना, मास डिफेक्ट को फिर आप कन्वर्ट कर लो किसमें? केजी में, क्योंकि एएमयू में आएगा। फिर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6605 इंटू 10 के पावर -27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 केजी में इतने ही एएमयू होते हैं। तो यानी कि, और ये आ जाएगी आपके पास एनर्जी, जूल में आएगी फिर ये, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 के पावर 19 से, और जूल से फिर ये किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई। ठीक है।